सिवाज जी कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री पर इस तरीके से हमला होता है, जाहिर तौर पर तुरंत आप उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं क्योंकि उससे अस्थिरता आती है देश में। ऐसे में कुछ समय तक इंतजार किया जाएगा, उसके बाद डिटेल्स बताई जाएंगी। सिवाज जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है। हाँ देखो, ये बिल्कुल मेरा यही है कि जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है और जिस प्रकार से रिएक्शन आया है स्पेशली जापान का, वो बिल्कुल ठीक है कि जापान ने जल्दी से जल्दी इनको इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल लेके और कार्रवाई स्टार्ट कर दी। मगर सच्चाई ये है कि जो ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे, क्या एसओपी थी जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो अभी एक्टिव हैं अभी भी पॉलिटिक्स में, तो ये बात तो देखनी पड़ेगी। और क्या इसके अंदर कोई इंटरनेशनल एंगल तो इन्वॉल्व नहीं है? क्या जिसने फायर किया था वो कहीं मेंटली स्टेबल तो नहीं है? तो अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो फिर अलग बात है। तो सच्चाई है, ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। सर, आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा। सर, टोक्यो से नुपुर हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नुपुर, क्या अपडेट आप दे पाएंगी? ये हमला कैसे हुआ, उस हमलावर के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और क्यों हुआ ये हमला? बड़े सवाल तो यही है। और साथ ही साथ ये कि अभी हालत कैसी है शिंजो आबे की? देखिए, जापानीज अभी किशिदा सान ने, जो प्राइम मिनिस्टर किशिदा सान है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इसमें जो आप लोगों को पता है वो हम लोगों को भी वही पता है कि मिस्टर तेत्सुया ने ये अटैक किया, और क्यों किया ये नहीं पता क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ खुलासा करके नहीं बोला है। और जैसे आप लोगों को पता है कि जापानीज मीडिया बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत बाद में आते हैं, और जब उसको कंफर्म हो जाता है तभी वो लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही रिपोर्ट आएगा तभी जब वो लोग पूरी तरह कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन किशिदा सान ने जो बोला है कि जो इन्होंने किया है वो कभी हम लोग फॉरगिव नहीं कर सकते इसको। वो जापानीज में जो अभी दे रहे थे, अभी भी शायद दे रहे हैं, तो वो कभी भी उसको ही वोंट बी फॉरगिवन, कभी भी उसको फॉरगिव नहीं किया जाएगा। और जो हुआ है, मैं 20 साल जापान में रह रही हूँ, 20 साल के जिंदगी में उससे पहले भी ये कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। जैसे शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, जापान में सिक्योरिटी बोल के कुछ होता नहीं है। लोग ऐसे ही कैंपेनिंग करते हैं, जैसे लीडर्स ऐसे ही लोगों के साथ नॉर्मली हाथ मिलाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, क्राउड के लिए कोई परवाह नहीं करते, उनको क्राउड की जरूरत नहीं है। स्टेशन के बाहर लेके वो कैंपेनिंग करते हैं, जो उसका मैनिफेस्टो है वो बोलते रहते हैं, और ये जस्ट नॉर्मली होते रहते हैं जापान में। हम लोग रात को 12 बजे द वुमेन ऑल्सो घर जाते हैं। इतने सेफ कंट्री है वहां पे। जो आज हुआ है वो हम सोच भी नहीं सकते, नॉर्मल जापानीज सोच भी नहीं सकते कि जापान में ऐसा हो सकता है। वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो सेफेस्ट कंट्री है दुनिया के। कोई किसी को पुश भी नहीं करते, अगर किसी को अगर ऐसे लग जाए तो सॉरी बोल देते हैं, ऐसे पोलाइट कंट्री है। यहाँ पे एक जापानीज, शिंजो आबे, जो इतने पॉपुलर है, शिंजो आबे जो इतने देर तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ऐसे काम कर सकते हैं। जापानीज वो लोग फॉरगिवनेस में बिलीव करते हैं। वो लोग कभी भी अगर बहुत ज्यादा ना हो, मतलब हिस्ट्री में कुछ ही बार ऐसा हुआ है जहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जापानीज हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री में, ऐसे इंसिडेंट बहुत ही शॉकिंग है पूरे जापान के लिए। हम सोच भी नहीं सकते। जब मुझे ये पता चला कि ऐसा हुआ है कि जस्ट आई स्टार्टेड क्राइंग कि ऐसा भी हो सकता है, कैसे हो सकता है कि एक जापानीज पूरा गन इज इवन बच्चे जो स्कूल में बच्चे अगर कोई गन में ऐसे करे तो उन लोगों को सिखाया जाता है कि ऐसे मत करो। एक बात समझाइए, क्योंकि आप वहां पर पिछले कई साल से रह रही हैं और आप कह ही रही हैं कि वहां पर क्राइम रेट सबसे कम है, बहुत सेफ कंट्रीज में से एक जापान गिना जाता है। वहां पर इतनी बड़ी घटना का होना, किस तरह से वहां पर मीडिया का रिएक्शन है? मेरा एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि चाइना के नेटिजन्स इसे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ट्वीट्स के जरिए ये बातें सामने आ रही है, इसको आप किस तरीके से जोड़कर देखती? देखिए, मीडिया का जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया इज डेफिनेटली, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मीडिया इज फ्री। लेकिन मीडिया कंपेयर टू अदर कंट्री, मीडिया सोच समझ के लिखते हैं। वहां पे भी बहुत सोच समझ के लिखते हैं कि जापानीज, बिकॉज दिस इज देयर ट्रेडिशन, दिस इज देयर कल्चर। जापानीज हर चीज में एक मेडिटेशन, और आप उसको मेशो बोल सकते हैं, थोड़ा सा सोच कि लोगों को, ज्यादातर लोगों को मतलब हर्ट ना करे, ऐसे करके लिखते हैं। तो मीडिया का जहां तक सवाल है, डेफिनेटली
इट्स नॉट, आपको ऐसे कुछ भी लिख देगा, ऐसा नहीं लिखेगा, कुछ भी दिखा देगा, ऐसा नहीं करेगा। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि 20 साल की एक्सपीरियंस यही है मेरा। और जहां तक चाइना का सवाल है, जैसे पूरे दुनिया को पता है कि आबे सान जो क्वाड के पीछे जो बैकबोन है था, वो आबे सान थे। आबे सान ये क्वाड का प्रतिष्ठित उन्होंने किया था, क्योंकि उनको पता था वो बहुत दूरदर्शी है। जो आज जापान और इंडिया का रिलेशन हमेशा अच्छा था, लेकिन ये जो रेवोल्यूशनरी जो इंडिया और जापान का जो हर तरह से जो आज रिलेशन है, हम इतने क्लोज एक दूसरे को मानते हैं बिकॉज ऑफ आबे सान का ये विजन था। आबे सान का विजन है क्वाड, आबे सान का विजन है ये जो पूरे चाइना को रोकने के लिए हम एशियन कंट्री को पूरी तरह एक स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इसलिए आपको मतलब इनडायरेक्टली आपको तो पता ही चल गया है क्यों सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि आज हो सकता है कि किशिदा सान आज पीएम है, लेकिन आबे सान उसका बैकबोन है। जो आबे सान के बिना मतलब कुछ भी हो जाए, वो मिनिस्ट्री में भी नहीं है, लेकिन आबे सान के बिना कुछ भी नहीं होता है। मतलब हम लोग अगर प्राइम मिनिस्टर का फेस अगर सामने आए तो आबे सान ही आते हैं, और हमेशा विथ स्माइलिंग फेस। तो आबे सान इज अ विजनरी, जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं दिया, उनको बहुत पहले दिखाई दिया, और अकॉर्डिंगली ही वॉक्ड। जैसे आज क्वाड कितने बड़े होते जा रहा है, जो आबे सान ने जिसका ही स्टार्टेड क्वाड, तो चाइना का तो होना ही था। और चाइना का आज सेलिब्रेशन जो चल रहा है, डेफिनेटली दिस इज द बाय प्रोडक्ट कि आज अगर आबे सान अगर ये हुआ है तो चाइना इज सेलिब्रेटिंग, बिकॉज वो सोच रहे हैं कि उसके जो उनका जो ब्रेन क्वाड के पीछे है, उनका जो ब्रेन ये पूरे एशियन कंट्री को, ताइवान को सेव करना है। उनका जो इंडिया के साथ जापान का द बेस्ट रिलेशन अभी जो चल रहा है, सबके पीछे आबे सान है। तो वो ब्रेन को वो डेफिनेटली, अगर वो ब्रेन अगर ना रहे, उनके ऑब्स्ट्रकल ना बने, तो सेलिब्रेशन तो चलेगा ही चाइना में। तो दिस इज वेरी